नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा। दोस्तों, आंसर की जारी कर दी गई हैं। 20 से लेकर 22 तारीख तक आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। 100 रुपये चार्ज देना होगा। आंसर की से मिलान करने के बाद काफ़ी सारे जो सवाल हैं उनको बोर्ड ने गलत उत्तर दे रखे हैं। हालांकि वो जब आप लोगों का आपत्ति लगेगी उसके बाद चेंज कर देगा कर्मचारी बोर्ड। हो सकता है कुछ सवाल डिलीट भी कर दे। तो बोनस तो इस परीक्षाओं में मिलेंगे नहीं। बोनस से बेहतर होगा वो सवाल डिलीट कर देंगे, और जो सवाल डिलीट होगा उसके अंक कम होंगे तो वो जो और सवाल थे उनमें रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपत्ति को लेकर के। बोनस अंकों को लेकर के बोनस अंक नहीं मिलेंगे, सवाल डिलीट हो जाएगा और उस सवाल के जो अंक थे वो दूसरे सवालों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बोनस की इनकी अंकों की बात। अब दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। आज के समाचार पत्र में जानकारी आई है, राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से छापा है और इसमें बताया गया है कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने का मामला। परिणाम जारी करने के लिए आरपीएससी का इंतजार नहीं करेंगे बोर्ड अध्यक्ष। दोस्तों, आप सबको पता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इतनी तेज गति से काम कर रहा है कि पूछिए मत। आंसर की भी जारी कर दी हैं और रिजल्ट है उसकी तैयारी भी यहाँ पर कर्मचारी बोर्ड ने शुरू कर दी। वहीं आरपीएससी गहरी नींद में है, उनके परिणाम कब आएंगे तो वो कहना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, पूरी खबर ये है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी कर दिया। इसके बाद अब परीक्षा परिणाम को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती का परिणाम स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के बाद होना चाहिए। इस पर बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि आरपीएससी के कारण बोर्ड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का परिणाम नहीं रोकेगा। तो यहाँ पर बोर्ड ने कह दिया कि आरपीएससी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो परिणाम जारी करेंगे तो वो पहले ही आएगा। और अब ये लगभग तय हो चुका है दोस्तों कि अब अगले कुछ दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड के जो परिणाम हैं वो भी आने शुरू होंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। पहले आरपीएस जिनमें कम बच्चे बैठे थे, कम पद थे, उनकी परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। तो इसके बाद सेकंड ग्रेड का तो अभी कहना मुश्किल है कब तक आए। तो ये बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो परिणाम का इंतजार नहीं करेगा आरपीएससी का, कि आरपीएससी क्या करने जा रही है क्या नहीं करने जा रही है। इसके अलावा बोर्ड अध्यक्ष ने एक अच्छी बात कही है कि सरकार को तय करना है कि वो कौन सी भर्ती परीक्षाएं पहले करना चाहेगी, या शिक्षा विभाग को बताना चाहिए कि सबसे पहले हमें फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए, सेकंड करनी चाहिए, थर्ड करनी चाहिए। नियमों के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा देखें, एक और होवा चल पड़ा है दोस्तों। वो क्या है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के परीक्षाएं हो चुकी हैं। परिणाम क्रमबद्ध रूप से आने चाहिए, यानी कि जिस तरीके से फर्स्ट ग्रेड अक्टूबर 2022 में हुई थी, दिसंबर में जो आप लोगों की सेकंड ग्रेड हुई थी, और फरवरी में आपकी थर्ड ग्रेड हुई थी। तो लोग यही चाहते हैं कि 1, 2 और 3 के हिसाब से रिजल्ट आए। ठीक है, इससे अभ्यर्थियों को ये आशंका है, ये कहीं डाउट्स हैं कि अगर थर्ड ग्रेड का पहले आ गया तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर वो क्या होगा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो थर्ड ग्रेड की वो जो एक बार ज्वाइन कर लेगा वो सीट यहाँ पर खाली नहीं मानी जाती। ठीक है, तो उस पर वेटिंग भी नहीं आ सकती, इसलिए ये शंका है। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के जो नंबर थे, पदों की जो संख्या थी कितनी थी। ये फर्स्ट ग्रेड का आप लोगों को सामने विज्ञापन है दोस्तों। इसमें हिंदी के 1462 पद थे, पॉलिटिकल साइंस के 1196 थे, और 342 जो पद थे इंग्लिश के थे, और संस्कृत के 194 थे। मैथ्स की बात करूँ 68 थे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर इन पदों को देख सकते हैं। तो अगर हम थर्ड ग्रेड और अगर आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड के पदों की तुलना करें तो कौन कितना असर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, बायोलॉजी के आप लोग जोड़ लें, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और हिंदी के। तो ये तकरीबन 2500 के आसपास पद होते हैं। और पॉलिटिकल साइंस को और जोड़ लें, ठीक है, क्योंकि एसएसटी का ही सब्जेक्ट था ये भी। ठीक है ना, तो इनको भी जोड़ लें तो तकरीबन 3-4 हज़ार की संख्या बन जाती है। अब 3-4 हज़ार में से ऐसे भी बच्चे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी लगने वाले हैं, और इन 3-4 हज़ार में से मान लीजिए अगर 100, 200, 300, 400, 500 भी अगर आप माने वो थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं डर ये सता रहा है कि साहब ये फर्स्ट में भी होंगे, सेकंड में भी होंगे, थर्ड में भी होंगे। अब अगर एक साथ फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आए, सेकंड का आए,
और थर्ड का है, तो कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट और सेकंड में लगने वाले हैं थर्ड में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताइए, आप बहुत समझदार हैं सभी, ठीक है, आप लोग ये चीज़ बताइए कि मान लीजिए अगर फर्स्ट ग्रेड का पहले आ भी गया या सेकंड ग्रेड का भी पहले आ गया, ठीक है, तो ये बोर्ड को कैसे पता चलेगा कि जो अभ्यर्थी हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में इनका परिणाम आ चुका है? बोर्ड तो अपने नियमों के अकॉर्डिंग परिणाम जारी करेगा, जो उन्हें करना है, जो मेरिट में आ रहा है कट ऑफ के अकॉर्डिंग वो उनको जारी करेगा। अब बात ये आती है दूसरी कि परिणाम चाहे थर्ड का पहले आ जाए या फर्स्ट सेकंड का पहले आ जाए, तो उसमें ये दिक्कत होगी दोस्तों कि वेरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे बेहतर जो है, इससे ये सेकंड ग्रेड के पद हैं साथियों, जैसे विज्ञान के 1565 थे, संस्कृत के 1800 थे, हिंदी के 1298 थे, अंग्रेजी के ये थे, तो इसमें तो काफ़ी संख्या में सेकंड ग्रेड में भी है। और सेकंड ग्रेड का तो आप सबको पता है कि पेपर आउट हुआ था, दोबारा कराया गया था, कुछ और पेपर्स पर भी एलिगेशंस लगे थे कि पूरी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा इस तरीके से हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कहा जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रिजल्ट इस क्रम में आना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी सी सही लगती है मुझे। इसलिए लगती है क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को ये शंका है कि कोई फर्स्ट में भी लगेगा, सेकंड में लगेगा और थर्ड की भी सीटें खाएगा, तो क्यों ना थर्ड का जो परिणाम है, रीट का जो परिणाम है मुख्य परीक्षा का, वो कम से कम 3 गुना कर लिया जाए। अगर इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम यानी कि जो प्रोसेसिंग है ये अगर बाद में आती है तो इनके परिणाम 3 गुना तक कर लिए जाए, तो एक अल्टरनेटिव बचाव हो सकता है। 2 गुना की जगह आप लोग 3 गुना बुला लीजिए थर्ड ग्रेड में, ताकि ये जो फर्स्ट में जाएंगे और जो सेकंड में जाएंगे उनसे इफेक्ट नहीं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं कि उन्हें फर्स्ट ग्रेड में जाना, तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि सही मुझसे तो थर्ड ग्रेड की नहीं होगी भाई, मैं तो सेकंड की कर लूँगा, ये कर लूँगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ओवरऑल बात ये करें, जहाँ तक मेरा मानना है सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो फर्स्ट में भी सेलेक्ट होंगे, जो सेकंड में भी सेलेक्ट होंगे, जो थर्ड में भी सेलेक्ट होंगे, ऐसी संख्या अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 बहुत रेयर मान के चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि इससे कट ऑफ जो है थर्ड ग्रेड की कम आ सकती है अगर ये परिणाम पहले आए तो। दोस्तों देखिए, भर्ती प्रक्रियाएं हैं, आप परिणाम पहले जारी करवा करके भी, आप परिणाम पहले जारी करवा करके भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये भर्तियां कंप्लीट पहले कौन सी होगी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रियाएं, हाई कोर्ट्स के इतने चक्कर हैं, रिजल्ट आने के बाद इतनी चीज़ें होती हैं, आंसर की को चैलेंज कर दिया जाता है फाइनल आंसर की तक को, फिर ये भर्तियां कोर्ट कचहरी में रुकती हुई नज़र आती हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर सरकार चाहे तो थर्ड ग्रेड में 2-2.5 गुना जो कैंडिडेट हैं 2 गुना कर रहे हैं तो 2.5 गुना कर सकते हैं, ताकि ये जो फर्स्ट में सेकंड में जाने वाले हैं ये चले जाएं और 2.5 गुना में आराम से जो है 1 गुना सेलेक्ट हो जाए। तो ये बात है साथियों, समझने की आवश्यकता है जहाँ तक मेरा मानना है। और ये जो आप लोगों का जो परिणाम है, आप लोगों का जो परिणाम है रीट का, वो दोस्तों आ जाएगा कब तक? 15 अप्रैल से पहले, ठीक है ना? 15 अप्रैल तक आपका जो है परिणाम आ जाएगा रीट मुख्य परीक्षा का। अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप लोग तैयार करके रखें। कट ऑफ्स वगैरह आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत भयंकर रूप से देखा होगा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। अब दोस्तों अब आप लोग को मुझे लगता है कि अब महीने से भी कम दिन का समय बचा है रीट मुख्य परीक्षा का परिणाम आने में, इसलिए कट ऑफ्स को लेकर के चिंतित होने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है अब आगे हमें कुछ दिनों के अंदर आपके सामने आने वाला है। वहीं आरपीएससी तो गहरी नींद में है। आरपीएससी को सोचना चाहिए कि जो भर्ती परीक्षाएं फर्स्ट ग्रेड अक्टूबर में हो गई थी, उस टाइम पे बच्चों का भी ये कहना था कि इसे आगे किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। और उसके बावजूद भी आज पूरा अक्टूबर आप लोग हटा लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4-5 महीने के बावजूद भी जो परिणाम है वो यहाँ पे नहीं आया है। ये कहीं ना कहीं आरपीएससी की उदासीनता को दर्शाता है। आरपीएससी अध्यक्ष और जो इनके मेंबर्स हैं इनकी उदासीनता को दर्शाता है कि ये परीक्षाएं हैं जिनके परिणाम है अब तक जारी नहीं किए गए। तो ये जानकारी है साथियों, संभवतः आरपीएससी ये जो कल से जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें फर्स्ट ग्रेड के परिणाम जारी करना शुरू कर दे, ठीक है? तो ये संभावनाएं हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर सूचित करेंगे। और रही बात रीट के रिजल्ट की, तो वो जो परिणाम है 15 अप्रैल से पहले आने वाले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।